नमस्ते, मैं शांति लावड़ेकर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, प्रोटेक्शन। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कबुक, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट। हमारे लिए हमारी फाइल, हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इसमें कोई गलती से भी कुछ चेंज कर दे या जानबूझ के चेंज कर दे तो वो आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। तो इसीलिए हमें हमारा डेटा प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट कैसे करना है। करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, प्रोटेक्शन। अभी हमारे पास जैसे कि ये सैम्पल डेटा ओपन है, यहाँ पे एक मार्कशीट है, सैम्पल डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग, ऐसे 4 अलग अलग शीट्स यहाँ पे ओपन है। अभी हम लोग सॉर्टिंग शीट पे है। अगर हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट से आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट। अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके तो वहाँ पे आ जाएगा प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम द अदर। मतलब आपको प्रोटेक्ट क्या करता है, जो चेंजेस आपको नहीं चाहिए वो चेंजेस कोई भी गलती से ना करे या जानबूझ के ना करे, इसलिए उसको प्रिवेंट करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हम प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं, यहाँ पे आता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है। आप पासवर्ड या कैपिटल में डालो, स्मॉल में डालो, स्मॉल कैपिटल या नंबर कॉम्बिनेशन जो भी करके डालेंगे, आपको उसे याद ज़रूर रखना है। हम यहाँ पे एंटर करते हैं, दूसरी विंडो आ जाती है री एंटर वर्ड पासवर्ड। तो सेम पासवर्ड जो हमने वो डाला था, यही पासवर्ड हमें यहाँ पे भी डालना है। ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया, आपके ध्यान में आया होगा वहाँ पे जो हमारे होम टैब्स है, वहाँ पे बहुत से जो ऑप्शंस है वो इनएक्टिव हो चुके हैं। फॉर्मेट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऑप्शन इनएक्टिव हो चुके हैं। डिलीट, इंसर्ट में भी, मतलब मैक्सिमम ऑप्शन जो है हमारे इनएक्टिव हो चुके हैं। अगर हम लोग फाइल में कहीं पे भी वर्कशीट में टाइप करते हैं, वर्कबुक में चेंज करते हैं, तो आपको मैसेज आता है द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस ऑन अ प्रोटेक्टेड टू मेक चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट। अगर आपको चेंज करना है तो अनप्रोटेक्ट करिए, पासवर्ड डाल दीजिए। हमने ओके किया। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि हम लोग सॉर्टिंग शीट पे थे तो सिर्फ ये शीट आपकी प्रोटेक्ट होगी। कंडीशनल फॉर्मेट, सिंपल डेटा या मार्कशीट ये प्रोटेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब ये शीट्स प्रोटेक्ट नहीं हुई, सिर्फ सॉर्टिंग शीट प्रोटेक्ट हुई क्योंकि वही एक्टिव शीट थी और हमने वहीं पे रह के कमांड दिया था प्रोटेक्ट शीट। जैसे आप अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का आ गया अनप्रोटेक्ट शीट, क्योंकि शीट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। इसको क्लिक करते हैं और जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको डालना है। अगर आप पासवर्ड गलत डालते हो तो आपकी शीट अनप्रोटेक्ट नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने गलत पासवर्ड डाला तो उसने मुझे मैसेज दे दिया द पासवर्ड यू सप्लाई इन नॉट करेक्ट, वेरीफाई दैट द कैप्स की इज़ ऑफ, बी श्योर दैट यूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। आपने या तो स्मॉल कैपिटल में कुछ गड़बड़ की है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट करते हैं और जो भी हमारा वैलिड पासवर्ड है वो डाल देते हैं। जैसे आप बराबर पासवर्ड डालोगे आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे हमारे ऑप्शन ऑन हो गए। फिर से एक बार मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि अब हम लोग जब फाइल प्रोटेक्ट करते हैं और जब आपने पासवर्ड डाल दिया, सेम पासवर्ड हमने फिर से डाल दिया, तो इसमें फाइल में चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, आप कुछ टाइप नहीं कर पा रहे हो, एडिट नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आप ध्यान दो तो इंसर्ट में इंसर्ट शीट और डिलीट में डिलीट शीट का ऑप्शन एक्टिव है। इसका मतलब ये शीट आप डिलीट कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे तो रीनेम शीट कर सकते हैं, इस शीट को मूव भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी को इस शीट को प्रोटेक्ट करते हैं और कोई चाहता है उसमें चेंजेस करना और उससे अलाउ नहीं हो रहा है, शीट प्रोटेक्ट है, तो वो इंसान आपकी शीट डिलीट कर सकता है।
या उसे किसी और जगह पे कॉपी भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपने प्रोटेक्ट तो कर ही दिया है। आप जाइए यहाँ पे रिव्यू में आप देखोगे यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट है जो कि इस शीट को अनप्रोटेक्ट करेगी। हमें अनप्रोटेक्ट नहीं करना है, हमें इसको और भी अच्छे से मेंटेन करना है, जो कि अगर हम नया शीट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, हमें वो भी प्रिवेंट करना है, उससे भी हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ पे आपको एक कमांड दिख रही है रिव्यू में। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है। प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब है यह आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो वर्कबुक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसमें वर्कबुक में क्लिक करिए, एक पासवर्ड दे दीजिए। देखिए, आप जो भी पासवर्ड दोगे आपको वो पासवर्ड याद रखने हैं। ओके, सेम पासवर्ड हमें देना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक पे ग्रे कलर मतलब सिलेक्टेड दिख रहा है, इसका मतलब अभी ये प्रोटेक्ट वर्कबुक हमारी प्रोटेक्ट हो गई। वर्कबुक हमारी प्रोटेक्ट हो गई मतलब क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रक्चर है, कीप अदर फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चर चेंजेस टू योर वर्कबुक, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या नहीं कर सकते, होम में आप जाके देखो इंसर्ट और डिलीट भी इनएक्टिव हो गया है। मतलब आप इसमें से कोई भी शीट डिलीट नहीं कर सकते, आप इसमें से कोई भी शीट को रीनेम नहीं कर सकते और ना ही आप किसी शीट को मूव कर सकते हो। तो ये है हमारा बेटर ऑप्शन। नहीं तो अगर हम लोग ये ऑप्शन ऑन नहीं करते हैं तो हमारी शीट कोई भी डिलीट कर देगा। फिर से हम रिव्यू में जाते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, जो हमने पासवर्ड दिया था वो दे देते हैं। यहीं पे भी आपको सही पासवर्ड देना है। अभी आप देखेंगे तो आपके डिलीट शीट और इंसर्ट शीट के ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन हमारी शीट अभी तक प्रोटेक्ट है। तो शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है। यहाँ जैसे ही हमने यहाँ पे देखा था रिव्यू में भी अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन है, अनप्रोटेक्ट शीट। यहाँ पे भी आप हमारा जो पासवर्ड दिया है सही पासवर्ड डाल दीजिए तो वो अनप्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि सामने वाला रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सिटी, क्लास, इसमें उसे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकता है। जैसे कि किसी के नाम का स्पेलिंग कुछ गलत हो गया है वो चेंज करता है, सिटी में कुछ गलतियाँ हो गई है वो चेंज कर सकता है, क्लास में कर सकता है। मार्क्स से लेके, जैसे कि उसके मराठी के मार्क्स है, मार्क्स से लेके आगे का कोई भी कॉलम उसको एडिट अल्टर नहीं करने आना चाहिए। मतलब हमें पार्शियल डेटा प्रोटेक्ट करना है, ना कि पूरी शीट प्रोटेक्ट करनी है। अभी हम पार्शियल शीट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जो हमारे कॉलम्स है आपको जितना भी सिलेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने A, B, C, D 4 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और मुझे उतना ही डेटा में सामने वाले को चेंज करने के लिए अलाउ करना है, बाकी का डेटा मुझे प्रोटेक्ट रखना है। होम में जाते हैं, फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन लॉक सेल। लॉक सेल पे स्क्वायर है मतलब ये एक्टिव है, उसी को क्लिक करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब जो अब तक लॉक था हमने उसको अनलॉक कर दिया है। अब उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट करना है या रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो ई कॉलम है, ई में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पूरी शीट में कहीं पे भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम, जैसे कि मैंने बोला था A, B, C और D, इन कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट करके अनलॉक किया था, तो इन 4 कॉलम में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बीना का नाम है BEENA, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बीना BINA स्पेस, तो यहाँ पे एडिट हो रहा है, अल्टर हो रहा है। पुणे की जगह हम कोई और सिटी डाल देते हैं तो चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको क्लास में कहीं पे भी चेंजेस करना है तो क्लास में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमने जितना सिलेक्ट किया था उतने ही एरिया में, उतने ही रेंज में हम एडिट कर सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया के बाहर आप कुछ काम
नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करके उसको अनलॉक किया था। तो सिर्फ अनलॉक एरिया में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, अगर हमारी शीट प्रोटेक्ट भी है तो भी। आपको जब आपकी पूरी शीट फिर से नॉर्मल करनी है तो अनप्रोटेक्ट में चले जाइए। आपने जो पासवर्ड दिया था पासवर्ड दे दीजिए, ये अनप्रोटेक्ट होगी। आपका काम होने के बाद फिर से जो 4 कॉलम हमने अनलॉक किए थे उनको सिलेक्ट करके आप फिर से लॉक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपली लॉक सेल पे जाके आपको क्लिक करना है। तो ये हो गई हमारे, जैसा मतलब हमने जो सेटिंग किए थे उनको रिवर्स ऑर्डर में ला के हमें रखना है। यह है तरीका हम लोग में अगर पार्शियल चेंजेस करने हैं तो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइल जब हम ओपन करें तभी हमसे पासवर्ड पूछा जाए, क्योंकि जब हम यहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम फाइल ओपन करते हैं तभी हमें कंप्यूटर पासवर्ड पूछे। अगर सामने वाले के पास पासवर्ड नहीं है तो फाइल ओपन ही नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी हम लोग कुछ ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइल मेनू में, जब आप फाइल मेनू में जाते हो, फाइल मेनू में इन्फो है, तो ये इन्फो है। इन्फो के यहाँ पे अगर जाते हो आप तो प्रोटेक्ट वर्कबुक है। इस एरो पे जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, मतलब आपको जब फाइल ओपन करना है, वर्कबुक ओपन करना है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लगेगा। तो दे देते हैं हम लोग पासवर्ड हमने टाइप कर दिया, ओके कर दिया। सेम पासवर्ड हमने फिर से टाइप किया, ओके किया। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक हो गया। फाइल को हमने सेव कर दिया, क्योंकि जैसे कि होता है हम लोग कुछ भी काम करते हैं, चेंजेस करते हैं तो सेव करना ज़रूरी है। फिर फाइल में जाके हमने आज के दिन का काम ख़त्म होने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया। दूसरे दिन आके सेम फाइल हमने फाइल मेनू में जाके यहाँ पे रिसेंट में हमारा फाइल दिख ही रहा है। अगर नहीं दिखता है तो आप ओपन में जाके भी हमारी फाइल ओपन कर सकते हो। रिसेंट में हमें हमारी फाइल का नाम दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप ओपन करोगे वो आपको पासवर्ड पूछ रहा है, मतलब विदाउट पासवर्ड आप फाइल को ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग अगर प्रॉपर पासवर्ड दे देते हैं और ओके करते हैं तो हमारी फाइल हो जाती है ओपन। अभी इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद सेव करेंगे तो जब भी आप फाइल ओपन करोगे वो आपको पासवर्ड पूछेगा। अगर आप चाहते हो बार बार पासवर्ड नहीं देना है तो आप फिर से फाइल मेनू में चले जाइए, इन्फो में चले जाइए। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यहाँ पे जाके अभी आप देखते रहेंगे कि इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में एक स्क्वायर मतलब सिलेक्टेड, वो जो ऑप्शन है आपका सिलेक्ट है, एक्टिव है, उसी पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है उसको निकाल दीजिए, पासवर्ड को ब्लैंक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आपने पासवर्ड को ब्लैंक कर दिया, ओके कर दिया, आपका यहाँ से प्रोटेक्शन का ऑप्शन हट गया, जो लॉक था वो हट गया। अभी हमें सेव करना है। एक बार फिर हम लोग क्लोज़ करके देख लेते हैं, हमने फाइल को क्लोज़ कर दिया है और अभी फिर से हम हमारे डेटा का फाइल ओपन कर देते हैं। अभी देख लीजिए आप, इसमें उसने आपको बिना कोई पासवर्ड पूछे फाइल को ओपन कर दिया और फाइल में चेंजेस तो हो ही रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं फाइल को सेव करने के, फाइल को प्रोटेक्ट करने के, फाइल को सेफ रखने की। आशा करती हूँ हमारा प्रोटेक्शन का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। तब तक के लिए नमस्ते। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।